आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। पूर्व काल की बात है। उस समय इक्ष्वाकु कीर्ति बढ़ाने वाले राजा रघु अपनी उदार भुजाओं के बल से संपूर्ण पृथ्वी का शासन कर रहे थे। उनकी बहादुरी और प्रताप से संतप्त हुए शत्रु के सभी लोग उनके उत्तम यश का वर्णन करते थकते नहीं थे। प्रजाओं का न्यायपूर्वक पालन करने वाले उस नीतिमान राजा ने अपने यश के प्रभाव से दसों दिशाओं की उज्जवल प्रभा से आलोकित करके रखा था। उन्होंने दिग्विजय यात्रा के क्रम से अत्यंत अधिक धन का संग्रह भी कर लिया था। घर वापस आकर उन्होंने यज्ञ के लिए उत्सुकता दिखाई और अपने वंश परंपरा के अनुसार कर्म किया। तत्पश्चात निर्मल बुद्धि का परिचय दिया और ऋषि वशिष्ठ मुनि से आज्ञा लेकर राजा रघु ने वामदेव, कश्यप और अन्य मुनिवरों को अलग अलग तीर्थों में निवास करते थे उन सभी को बुला भेजा। वे सभी तेजस्वी मुनियों के वहां उपस्थित होने का समाचार पाकर शत्रु विजय महायशस्वी राजा रघु स्वयं राजभवन से बाहर आए और उन सबके सामने नतमस्तक होकर यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्होंने धर्म पूर्वक इस प्रकार कहा। हे मुनिवरों, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ और उसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। यह सुनकर मुनि ने कहा, हे राजन, विश्वजीत नामक यज्ञ सभी यज्ञों में उत्तम है। इस समय तुम उसी का यत्न पूर्वक अनुष्ठान करो। यह सुनकर राजा ने अनेक प्रकार की सामग्रियों द्वारा परम मनोहर प्रतीत होने वाले उस विश्वजीत नामक यज्ञ को किया, जिससे सर्वस्व की दक्षिणा दी जाती है। अनेक प्रकार के दान से उन्होंने मुनियों को संतोष और हर्ष प्रदान किया और ब्राह्मणों को अत्यंत आदरपूर्वक सब कुछ दान करने लगे। वे सभी ब्राह्मण जब राजा द्वारा पूजित होकर अपने अपने घर चले और प्रणाम इत्यादि करके सम्मान पाए हुए मुनि भी अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद दक्षिणा के लिए राजा को पवित्र करने आए। उन्होंने इस प्रकार आया हुआ देखकर राजा रघु अत्यंत आदरपूर्वक उठे और विधि पूर्वक पूजन किया। राजा ने मिट्टी के पात्रों द्वारा ही कोत्स मुनि का पूजन कार्य संपन्न किया और फिर से कोत्स ने कहा कि राजन, आपका अभ्युदय हो। इस समय मैं अन्यंत्र चाहता हूँ। आपका अपना सब कुछ दिया हुआ है। मैं गुरुजी को देने के लिए धन मांगने के लिए आया था, लेकिन आपके पास अब तो धन का अभाव है। आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा, इसलिए मैं आपसे याचना नहीं करूँ। मुनि के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शत्रु रघु क्षण भर कुछ विचार किए और फिर विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे भगवान, कृपया मेरे महल में एक दिन ठहर जाइए, जब तक मैं आपके लिए धन के लिए विशेष प्रयत्न करूँगा। उदार बुद्धि वाले राजा रघु ने यह परम उदारता पूर्ण वचन कहकर धनाध्यक्ष कुबेर जी को जीतने की इच्छा से प्रथम स्थान किया। जब कुबेर जी ने उन्हें अपनी ओर आता हुआ देखा तो उन्होंने संदेश भिजवाया और उनके मन को संतुष्ट किया। अयोध्या में सुवर्ण की अक्षय वर्षा की। जिस स्थान पर वहां वर्षा हुई थी वहां सोने की उत्तम खाने बन गई। कुबेर भंडारी जी द्वारा दी गई वह सोने की खाने राजा ने मुनि को दिखाई दी और उन्हें समर्पित किया। मुनीश्वर कोत्स ने गुरु के लिए जितना आवश्यक धन था आदरपूर्वक ले लिया और बाकी का सारा धन राजा को पुनः वापस कर दिया। उनसे कहा, हे राजा, आपको अपने कुल के गुणों से संपन्न सत्पुत्र की प्राप्ति हो। यह सुवर्ण की खान सब पापों को अपहरण करने वाला और उत्तम तीर्थ हो जाए और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को यहाँ की वार्षिक यात्रा हो और उसमें मेरे कथन अनुसार लोगों को अनेक प्रकार के अभिष्ट फल की प्राप्ति हो। ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। इस प्रकार राजा को वरदान देकर संतुष्ट चित्त वाले कोत्स मुनि अपना कार्य सिद्ध करके वापस अपने गुरु के आश्रम पर चले गए। अयोध्या में धर्महरी से दक्षिण दिशा में सोने की उत्तम खान है, जहाँ पर कुबेर ने राजा रघु के भय से सोने की वर्षा की थी और वर्णन हमें स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। यह धर्महरी क्या है, आइए अब उसकी कथा सुनते हैं। अयोध्या में चंद्रहरि के स्थान से अग्निकोण में भगवान धर्महरि के नाम से विख्यात है, जो कली के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। प्राचीन काल में वेद और वेदांग के तत्वज्ञ धर्म नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने की इच्छा से अयोध्यापुरी में आए थे। वे बड़ी श्रद्धा के साथ वहां के प्रत्येक तीर्थ में घूम रहे थे। अयोध्या का अनुपम महात्म्य देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अत्यंत हर्ष के साथ इस प्रकार कहा, ओहो, अयोध्या के समान दूसरी कोई पूरी नहीं है। साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं। यहाँ के सभी तीर्थ भगवान विष्णु के लोक को प्रदान करते हैं। इस प्रकार कहकर ब्राह्मण ने अयोध्या का विशेष महात्म्य देखा और वे इस प्रकार नृत्य कर रहे थे। उस समय पीताम्बरधारी भगवान विष्णु उन पर कृपा करके प्रकट हुए। धर्मदेव ब्राह्मण ने भगवान को प्रणाम किया
और आदरपूर्वक उनकी स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे धर्म, मैं तुम्हारी स्तोत्र और स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो तुम्हारे मन को प्रिय हो। ऐसा कोई वरदान मांगो। यह सुनकर धर्मदेव ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, हे जगतपति, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं यहाँ आपकी स्थापना करना चाहता हूँ। तब विष्णु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और फिर धर्मदेव ने उस स्थान पर धर्महरि के नाम से भगवान विष्णु की स्थापना की और भगवान धर्महरि का स्मरण करके मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस प्रकार आज की कथा संपन्न हुई।